Good morning. Hello students. Good morning. Today we are in class for subject science chapter 12. Air, water and weather. क्या नाम है आपका चैप्टर का? Air, water and weather. इसके मैंने आपको दो वीडियो पहले सेंड कर दिए थे. आज हम करेंगे इसका लास्ट वीडियो रीड करेंगे. मैंने आपको दो वीडियो सेंड करे थे. इसमें सन का रोल कि हमारी जो अर्थ है, हमारी जो हमारी लाइफ है, उसके अंदर हमारे सन का क्या रोल है. फिर उसके बाद में रीड करा था मोर अबाउट एयर, एयर के बारे में कि एयर का कहाँ कैसे है, एयर कैसे जो उसकी एयर है सी एयर लैंग्वेज में कैसे बनती है, उसको क्या कहते हैं, ये बताया था. फिर मैंने मोर अबाउट वाटर, वाटर के बारे में रीड करा था कि जो हमारा अर्थ के ऊपर अर्थ में 70% क्या है, वाटर है. ठीक है. और जो ये वाटर है ये किसके रूप में, किस रूप में हमें यहाँ मिलता है, स्नो के रूप में, लिक्विड वाटर, वाटर प्योर, ये सब एक वाटर के ही रूप है. और जो इसकी स्टेट्स है वह इनचेंजेबल चेंज होती रहती है. ठीक है. वाटर से स्नो बनता है, स्नो से वापस वाटर बन जाता है. ठीक है. तो ये स्टेट्स उसकी स्टेट्स है वह चेंज होती रहती है. फिर हमने रीड करा था इवेपोरेशन. इवेपोरेशन यानी भाप. कैसे जो ये हमारी वाटर है एक भाप बनके, ठीक है, वाटर पर बनके कैसे उड़ती है और कैसे फिर ये नीचे आती है, कैसे बनते हैं, सब हम कुछ इसमें रीड करा था कि हम तो पानी की जो धूप के अंदर, सन की रोशनी के अंदर, सन के बाहर पानी बाउल के अंदर पानी, बाल्टी में पानी रख देंगे और दिन भर उसको रखेंगे, शाम को उसको हम जाके देखेंगे तो जो उसका पानी का लेवल है वह कम हो जाएगा. यानी कि पानी क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा. तो किसके कारण, वाटर पे होने के कारण भाप के रूप में पानी ऊपर उड़ जाएगा. और इसी को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं. क्या बोला जाता है इसको, इवेपोरेशन. ठीक है. ये हमने रीड कर लिया. फिर आया था कंडेंसेशन. कंडेंसेशन वो अभी मैंने बताया था कि जब हम कोई वाटर बॉईल होता है, ठीक है, कोई पैन में वाटर बॉईल करते हैं और उसको हम कवर कर देते हैं. यार हम सब्जी बनाते हैं, आप नॉर्मली देखिए जब मम्मा घर में सब्जी बनाती है फिर उसमें ढक्कन ढक देती है. ठीक है. प्लेट ढक देती है. तो क्या होता है, उस ढक्कन पे कुछ पानी की बूंदें दिखाई देती है और वो क्या छोटी छोटी पानी की बूंदों के हमें रूप में दिखाई देती है और ड्रॉपलेट्स. ठीक है. तो उसी को क्या बोला जाता है, जो पानी जो भाप के रूप में उस ढक्कन पे चिपक जाती है पानी की बूंदे और वो पानी की बूंदे दिखाई देती है, पानी के रूप में चेंज हो जाती है वो स्टीम. तो उसी को क्या बोला जाता है, कंडेंसेशन. क्या बोलते हैं उसको, कंडेंसेशन बोलते हैं. यानी कि वाष्प के रूप में ऊपर उड़ती है. ठीक है. उसी से क्लाउड्स बनते हैं और क्लाउड से जब हमारे समुद्र के किनारे जब धूप से समुद्र बहुत तेज होती है, बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, तो क्या होता है, गर्मी के कारण जो समुद्र हीट होती है बहुत ज्यादा, तो समुद्र का जो पानी है तो भाप बन के उड़ता है. उड़ने से उनमें जो क्लाउड्स बनते हैं और जो क्लाउड्स ज्यादा बड़े हो जाते हैं, ज्यादा हो जाता है तो वो क्या है, बारिश के रूप में, ड्रॉपलेट्स के रूप में हमारे जो जमीन पे गिरते हैं, लेट पे गिरते हैं, वो बारिश का रूप बन जाते हैं. ठीक है. ये हमने रीड कर लिया था. आज हम इस वीडियो में रीड करेंगे वाटर साइकिल. वाटर साइकिल कैसे क्या होता है, तो पहले आपको वाटर साइकिल के बारे में बताती हूँ कि जो हमारी प्रकृति और नेचर के अंदर क्या है कि जो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन के कारण जो हमारा ये जो वाटर है ये ऊपर आकाश जो समुद्र से देखो आप जाते हैं, क्या होता है, पानी भाप बन के जाएगा, फिर वो बादल का रूप बन जाएगा, पानी बादल का रूप बन जाएगा. बादल क्या करेंगे, किसी वो ज्यादा हेवी हो जाएंगे, वो काले बादल बन जाते हैं. तो क्या होता है, वो टकराते हैं. ठीक है. वो जब वो उससे टकराएंगे पर्वतों से, जब क्या होती है, बारिश हो जाती है और वो बारिश का पानी पर्वतों से होते हुए लैंड पे आता है, अंडरग्राउंड कहाँ आता है, सीधा हमारे सी में आता है, हमारे समुद्र में आता है. फिर वापस वो पानी उड़ता है, फिर गर्मी होती है. तो ये जो हमारी वाटर साइकिल है एक चक्र है कि पानी वहीं से उड़ता है, वापस आता है, बारिश के रूप में आता है, फिर उस समुद्र में चले जाता है, फिर भाप बन के उड़ता है, वाटर प्योर होता है, फिर उसके कंडीशन के कारण फिर उसका इवेपोरेशन, फिर कंडेंसेशन, फिर उसके वापस वो रेन के द्वारा नीचे जमीन पे आ जाता है. ठीक है. फिर वो वापस सी में चल जाता है. तो ये जो प्रक्रिया चलती है इसी को क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं. फिर हम उसके बाद में रीड करेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, कि वाटर को प्यूरिफिकेशन यानी इसको साफ करके प्योर करके हमें पीना चाहिए, काम में लेना चाहिए. तो वो किस किस टाइप में हम इसको प्योर कर सकते हैं वाटर को, तो हम इसको बॉइल करके, सेडिमेंटेशन एंड डिग्रेडेशन उसके द्वारा, फिल्ट्रेशन के द्वारा, क्लोरीन के द्वारा, इन चीजों के द्वारा हम वाटर को प्योर कर सकते हैं. ठीक है. फिर हम इसका रीड करेंगे
में, मॉर्निंग में, वॉशरूम में, ठीक है, और स्विमिंग में, इलेक्ट्रिसिटी। आज अब तो सिर्फ वाटर से क्या इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से कहा जाता है, वो किससे बनती है? वाटर से ही बनती है। तो ये सब चीजें इससे यूज ऑफ वाटर। तो आज हम इस वीडियो में इनके बारे में रीड करेंगे। तो आप सभी अपनी बुक्स, साइंस की बुक्स ओपन कीजिए और पेज नंबर 139 निकालिए और हम ये लेसन अब स्टार्ट करते हैं। Yes, start the lesson. Water cycle. In nature, the process of evaporation and condension take place continuously. ठीक है, जो हमारी प्रकृति में क्या होता है, नेचर में क्या होता है, ये इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का वाला जो प्रोसेस है वह हमारा चलता है, कंटिन्यू लगातार चलता रहता है। तो वाटर इवेपोरेट्स ऑफ लेक्स, जो वाटर है वह इवेपोरेट होता है, यानी कि वह भाप बन के उठता है। कहाँ से? लेक से, रिवर से, ओशन से और अदर बॉडीज और अदर वाटर बॉडीज और पानी के दूसरे जो तरीके हैं वहां से इवेपोरेशन होके पानी जो है वो उठता है। एंड इफ देन कंडेंसेशन एंड फॉल्स डाउन एज रेन एंड स्नो, और फिर ये कंडीशन पे जाता है, फिर क्या होता है? फॉल्स डाउन एज रेन, तो नीचे जमीन पे किसके रूप में आता है? रेन के रूप में, और स्नो के रूप में ये वापस नीचे आता है। दिस फॉर्म्स ऑफ वाटर साइकिल, तो इसे क्या कहा जाता है? इस फॉर्म को वाटर साइकिल कहा जाता है। अब आप ये डायग्राम देखिए। इस डायग्राम में इसको आपको बनाना भी है अपनी नोटबुक के अंदर, ये डायग्राम। अभी आप ये देखिए, हिट सन दिखा दे रखा है और ये एक डायग्राम बना रहा है। अब आप सबसे पहले देखिए कि ये जो क्या है, हमारा सी है, ठीक है। इससे पानी इवेपोरेट हो रहा है, वाटर प्योर हो रहा है भाप के रूप में। सन के जो हीट के कारण, सन की हीट हो रही है तो ये पानी ऊपर उठ रहा है, तो इससे क्या हो रहा है? क्लाउड फॉर्मेशन, क्लाउड बन रहे हैं, ऊपर उठेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, फिर ये क्लाउड्स के इसके रूप में आ रहे हैं कंडेंसेशन, तेज गर्मी के कारण, और इसके कारण जो ये काले काले बादल बन रहे हैं, फिर ये नीचे किसके रूप में आ रहे हैं? रेन के रूप में नीचे आ रहा है वापिस। और ये पानी नदी नालों अपने अंडरग्राउंड जो होती है उसी के रूप में वापस आके कहाँ मिल रहा है? सी में मिल रहा है सारा पानी वापस, और फिर वापस ये वैसे ही जा रहा है, ठीक है। तो इसे जो ये करता है, ये जो चक्र चल रहा है, इसे क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल बोलते हैं। राइट, समझ में आ गया आप लोगों को? नेक्स्ट, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। वी शुड ड्रिंक ओनली क्लीन वाटर। अब हम क्या करते हैं? हमें कैसे पानी पीना चाहिए? एकदम क्लीन पानी पीना चाहिए। डर्टी वाटर कैन मेक्स एज फॉल इल। डर्टी वाटर, गंदा पानी हम पियेंगे तो उससे क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे। वाटर फ्रॉम टैप्स कैन बी डर्टी एंड इम्प्योर। जो वाटर है वो टैप से, नलों से आता है, तो कभी कभी क्या गंदा और इम्प्योर पानी आता है, साफ पानी नहीं आता है। जैसे थस वाटर यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग नीड्स टू बी प्योरिफाइड। हमें क्या करना चाहिए? पानी कैसे पीना चाहिए, और खाना बनाने के लिए कैसे पानी की आवश्यकता होती है? प्योरिफाइड, साफ पानी की नीड होती है। वी कैन डू इट इन द फ्लोइंग वेज। तो हमें किन किन तरीकों से इस पानी को साफ कर सकते हैं वह बताया है। तो पहले बॉइलिंग इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ टू किल द जर्म्स फाउंड इन वाटर। तो क्या है? तो पानी को जब हम बॉईल करते हैं तो उससे क्या होते हैं? जो जर्म्स होते हैं वह किल हो जाते हैं, वह मर जाते हैं। ब्रिंग वाटर टू ए रोलिंग बॉइल फॉर ए मिनट टू किल द जर्म्स प्रेजेंट इन। तो उससे क्या होता है? जो वाटर में जो पानी में जो जर्म्स होते हैं वह बॉईल करने पे कुछ ही मिनट के अंदर मर जाते हैं। बाय द टाइम वाटर स्टार्ट टू गेट हॉट इनफ टू बॉइल मोस्ट ऑफ द जर्म्स इन इट डाई। तो वह क्या करते हैं? गर्म करने से वह उसी पानी के अंदर उसमें मर जाते हैं। तो बॉइल्ड वाटर शुड बी स्टोर्ड इन क्लीन एंड कवर्ड पॉट्स और बॉटल्स। तो बॉइल्ड वाटर को हमें क्या करना चाहिए? जो उसको क्लीन और कवर्ड पॉट्स में या बॉटल्स में भर के उनको स्टोर करके रखना चाहिए। एक तरीका तो ये भी है। दूसरा सेकंड क्या है? सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, ठीक है। इज अनदर मेथड और प्यूरिफाइंग ऑफ वाटर को प्योर करने का ये भी एक दो सिंपल तरीका है। दूसरा तरीका है द प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है? द प्रोसेस इज विच द इनविजिबल इम्प्यूरिटीज सेटल डाउन इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। इस प्रोसेस के अंदर जो इनविजिबल इम्प्रूवमेंट्स होते हैं, जो कि अघुलनशील पदार्थ होते हैं,
ठीक है, वह जो दिखाई नहीं देते घुलते नहीं है, पानी के अंदर जो घुलते नहीं है, वैसे जो स्टिल्स होते हैं वह क्या नीचे को सेटल डाउन इज ए कॉल्ड सेडिमेशन, वो क्या नीचे बैठ जाते हैं तो उससे क्या बोलते हैं, सेडिमेशन बोलते हैं। तो द प्रोसेस इन विच द वाटर इज ए जेंटली प्योर्ड आउट आफ्टर सेडिमेशन इज ए कॉल्ड डिकेंटेशन। ठीक है, तो जो इस प्रोसेस के द्वारा जो ये पानी के अंदर जो नीचे बैठ जाता है, फिर उस पानी को हम धीरे से जेंटली प्योर करके धीरे से उस पानी को हम साफ में भरते हैं या साफ करके रखते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, डेकेंटेशन बोलते हैं, नहीं डिक्टेंशन बोलते हैं। तो यानी कि निष्पादन। तो द डिकनेट वाटर में स्टिल हैव ए लॉट ऑफ इम्प्योरिटीज, ये भी एक बहुत डिफरेंट जो वाटर पानी है, ये भी बहुत एक इम्प्रूव करने का बहुत अच्छा तरीका है, इससे भी हम पानी को साफ कर सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट होता है फिल्ट्रेशन, पानी को फिल्टर करके आजकल तो सब जगह सबके घरों में लगा हुआ होगा आरओ वगैरह, ठीक है, ये फिल्टर वगैरह लगे हुए रहते हैं हमारे घरों में, ये देखिए आप। तो फिल्ट्रेशन इज ए बेटर प्रोसेस देन सेडिमेशन एंड डिक्टेशन इज ए प्योरिफाइड वाटर। इन दोनों सेडिमेशन एंड डिक्टेशन से सबसे अच्छा तरीका, इन दोनों से बढ़िया तरीका कौन सा है, फिल्ट्रेशन। पानी को फिल्टर करके ऊपर पीते हैं, वो जो अच्छा इससे अच्छा तरीका है। द प्रोसेस इन विच वाटर इज ए क्लीन बाय पासिंग इट थ्रू ए फिल्टर पेपर इज ए कॉल्ड फिल्ट्रेशन। तो उसके अंदर क्या होता है, जो पानी होता है वह एक उससे जो वो फिल्टर पेपर लगा होता है उसके अंदर से उस पानी को उसमें से निकाला जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन बोलते हैं। तो उसी को हम फिल्ट्रेशन कहा जाता है। क्यों, वहां पे एक मशीन जैसी लगी हुई रहती है, उसमें पानी जाता है, उससे बोला जाता होता है फिल्टर पेपर। उस फिल्टर पेपर में पानी जाके पास होके जब वापस बाहर आता है तो उसी क्या कहा जाता है, फिल्ट्रेशन। ठीक है, ये सबसे अच्छा तरीका है। फिर है कि क्लोरिनेशन, क्लोरिलेशंस, ठीक है, इस इज ए प्रोसेस इन विच क्लोरीन इज एडेड टू किल जर्म्स इन ए डर्टी वाटर। क्लोरीन ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर क्लोरीन ऐड की जाती है जर्म्स को मारने के लिए, गंदे पानी के अंदर जो जर्म होते हैं उनके मारने के लिए एक क्लोरीन मिलाई जाती है, वो उसी को क्लोरेशंस कहते हैं। तो जो क्लोरीन है इट इज ए गैस दैट से किल जर्म्स, एक गैस का रूप होती है जिससे कि जर्म्स को मारा जाता है। तो दीज डे, लेकिन अब इन दिनों में क्या होता है, क्लोरीन टैबलेट्स आर इजिली अवेलेबल, क्लोरीन की क्या टैबलेट भी बनने लग गई है जो हमें की इजीली आसानी से मिल जाती है। जो हमारी बड़ी बड़ी पानी की टंकियां होती है जहाँ से हमें पानी, हमारी जो टैप्स में पानी नल आता है, तो उन टंकियों को साफ करने के लिए ये जो विधि अपनाई जाती है, कौन सी, क्लोरेशन वाली, उसमें क्लोरीन मिलाया जाता है जिससे कि उसके सारे जो जर्म्स है वो मर जाते हैं और पानी प्योर होके हमारे पास आता है। राइट, ये हो गया प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। अब है इसकी लेट्स रिमेम्बर, तो आप देखिए इसको मैच द कॉलम ए और कॉलम बी को आप बुक में ही मैच करेंगे। मूविंग एयर को किससे क्या कहते हैं, विंड, इसको हम सी से मैच करेंगे। सी ब्रीज को किससे मिलाएंगे, किसमें चलता है, सी ब्रीज डे में और लैंड ब्रीज नाइट में, तो सी ब्रीज डे से मैच करेंगे। वाटर प्योर चेंजिंग टू वाटर, वो किस कारण होता है, वाटर प्योर चेंजिंग इन वाटर, किसके होता है, कंडेंसेशन, तो हम ई से इसको मैच करेंगे। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, फिल्टर पेपर, फिल्ट्रेशन पानी को किसमें जाता है, पहले फिल्टर पेपर में, फिर से वो फिल्टर होकर हमारे पास आता है। फोर्थ से मैच करेंगे। फिर है क्लोरेशन से क्या हो, इसमें क्या है, किल जर्म्स, इसमें जर्म्स मरते हैं, ये आप इसमें मैच करिए बी से। अब हमारा नेक्स्ट यूजेस ऑफ वाटर, कि पानी क्या क्या काम आता है, हम पानी का क्या क्या उपयोग करते हैं। तो वाटर इज ए यूजफुल टू एज इन मैनी वेज, वाटर को हम विभिन्न तरीके से भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, हमें पानी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, ड्रिंकिंग एंड कुकिंग, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए। वी आल्सो नीड वाटर फॉर स्विमिंग के लिए भी हम पानी की आवश्यकता होती है, बाथिंग, ग्रोइंग प्लांट्स, वॉशिंग, फॉर ट्रांसपोर्ट ही पर्पज एंड फॉर ऑपरेटिंग एनर्जी सच एज इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो स्विमिंग के लिए, बाथिंग के लिए, प्लांट्स ग्रोइंग करने के लिए, धोने के लिए, फॉर ट्रांसपोर्ट पर्पज, और वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, पर्पज क्या रहता है, फॉर ऑपरेटिंग एनर्जी, जो कि उससे अन्य तरह की दूसरी की एनर्जी के लिए, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जिससे कि बिजली बनाई जाती है, बिजली का उत्पादन होता है, इससे भी वाटर हमें काम में आता है।
समझ आ गया। देखिए आप ये जो डायग्राम दिया हुआ है कि बाथिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, वाटरिंग प्लांट्स के लिए, स्विमिंग के लिए, तीन सब विभिन्न तरीकों से वाटर हमारे काम में आता है। तो ये जो चैप्टर है हमारे यहाँ ये कंप्लीट हो गया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो अब इसकी एक्सरसाइज निकालिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सबसे पहले हम करेंगे ऑब्जेक्टिव। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से करेक्ट ऑप्शन डालना है। जेंटल विंड इज कॉल्ड ब्रीज। जेंटल विंड को क्या बोलते हैं? ब्रीज। तो ब्रीज पे टिक लगाइए। वाटर ड्रॉपलेट्स फॉल एज इन प्लेसेस वेयर टेम्परेचर इज लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसमें क्या होती है? स्नो आता है। बताया था मैंने आपके संस्ट्रोल में, जब 0 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा तो वहां क्या गिरेगी? पानी की जो बूंदे किसके रूप में गिरेगी? स्नो के रूप में। बर्फ बन के बड़ी बड़ी बूंदे गिरती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? स्नो, बर्फ गिर गई। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। विंड पे टिक लगाइए। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द विच वाटर इज चेंज टू वाटर प्योर। उसे क्या कहते हैं? इवापोरेशन, ठीक है। फिर हाउ ऑफ्टन डज द वाटर साइकिल हैपन इन नेचर कंटिन्यूसली। ये लगातार ये वाटर साइकिल वाला प्रोसेस है, ये चलता रहता है हमारे प्रकृति। विच ऑफ दीज इज नॉट मेथड इज टू क्लीन वाटर। इनमें से क्लीन वाटर करने का कौन सा मेथड नहीं है? सिक्वेंजिंग। इस पर टिक लगाइए। सेंटिमिटेशन है, डिक्लेशन है, फिल्ट्रेशन है, पर ये डी वाला नहीं है, सिक्वेंजिंग। इसको टिक करेंगे। वी डू नॉट यूज वाटर। हम वाटर कहाँ कहाँ यूज नहीं करते हैं? फॉर स्विमिंग में करते हैं, फॉर वॉशिंग में करते हैं, फॉर ट्रांसपोर्ट पर्पज में करते हैं, बट फॉर वॉकिंग, वॉकिंग में नहीं करते हैं। वॉकिंग में भी वाटर की आवश्यकता ही नहीं रहती है। फिर है विच ऑफ दीज रेफर्स टू द एनर्जी जनरेटेड यूजिंग वाटर। किसके लिए आती है एनर्जी? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है राइट ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। हमें यहाँ ट्रू और फॉल्स का लगाना है। फिल्ट्रेशन इज द सिंपलेस्ट वे टू किल जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर। फॉल्स। फिल्ट्रेशन एक किल जर्म्स करने के बहुत सिंपल तरीका नहीं है, तो यहाँ पे रॉन्ग। आर अर्थ इज सराउंडेड बाई ए ब्लैंकेट फॉर एयर। राइट, इसमें ट्रू करिए। A very strong wind is called a gale. True. Very strong winds को क्या बोलते हैं? Gale बोलते हैं। Sea breeze occurs. Yes. A very strong wind is called a gale. Gale. No. इसको क्या बोलते हैं? Storms. तो very strong जो winds होते हैं इसको क्या बोलते हैं? Storm। तो यहाँ पे आएगा false। यहाँ पे gale लिखा हुआ है। फिर fourth question. Sea breeze occurs when cool air from land flows at night towards the sea. False. Water pure condension into tiny water droplets as from clouds. True. यहाँ पे भी आएगा true. अब है नेक्स्ट वेरी शॉर्ट टाइप आंसर। गिव वन वर्ड ऑफ द फ्लोइंग। हमें से वन वर्ड में इनके आंसर लिखने हैं। द प्रोसेस इन विच द इनविजिबल लिक्विड्स सेटल डाउन। क्या लिखेंगे? सेडिमेशंस, ठीक है। द प्रोसेस इन विच द वाटर इज जेंटली प्योर्ड आउट आफ्टर सेडिमेशन। इसका क्या आएगा? डेकेसेशंस। The process in which water is cleaned by passing it through a filter paper. Filtration. यहाँ पे लिखो filtration. A process in which chlorine is added to kill germs in dirty water. तो इसको क्या लिखेंगे? Chlorations. यहाँ पे लिखिए chlorations. The amount of water pure present in the air. क्या आएगा? Humidity. The blanket of air, the surround of the earth. Atmosphere. यहाँ लिखो atmosphere. गिव टू एग्जाम्पल ऑफ द ईच ऑफ फ्लोइंग। तो इनके दो एग्जाम्पल लिखने हैं। मेथड ऑफ प्योरिंग वाटर, फिल्ट्रेशन एंड डेकेशन, ये दो लिख दीजिए। फॉर्म्स ऑफ वाटर, आइस और वाटर प्योर, ठीक है। यूजेस ऑफ वाटर, बाथिंग, स्विमिंग, कोई भी आप दो लिख दीजिए। और जो इसके आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन है वो उसके मैं आपको PDF बना के भेज दूंगी। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है सेकंड वाले, ये आप नोटबुक में करिए, और बाकी जो ट्रू और फॉल्स और ऑब्जेक्टिव है ये आप बुक में ही फिल कर लीजिएगा। और जो आपको क्वेश्चन आंसर के जो डायग्राम बनाने हैं, एक तो इसका बनाना है 6 वाले का, ठीक है। इसका डायग्राम आप अपनी नोटबुक में बना लेना और उसका एक्सप्लेन कर देना, वो मैं आपको बता दूंगी। इसका PDF आपको मैं सेंड कर दूंगी। ओके, थैंक यू।